बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के एजाज़ में आज फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़द किया गया और आज जस्टिस काजी फायसा 1 साल 1 माह और 9 दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के बाद अपनी ज़िम्मेदारियों से रात 12 बजे सुबकदोश हो जाएंगे। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस में अपने ख़यालात का इजहार किया। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और ख़राज तहसीन पेश किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा को। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने काजी फायसा साहब के बारे में क्या कहा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जाने वाले चीफ जस्टिस ने, आउट गोइंग चीफ जस्टिस ने कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया है। कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। जस्टिस मंसूर शाह साहब का लेटर भी आज जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था, वो लेटर भी सामने आया है। उस लेटर पर भी हम बात करेंगे कि वो जो लेटर आज फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पे लिखा गया, उससे पैगाम क्या गया है। यानी याहिया अफरीदी साहब गए तो हैं, अपने मंसूर शाह साहब गए तो उम्रा करने के लिए गए हैं, लेकिन पीछे इस लेटर का आ जाना, इसका खुलासा क्या निकलता है, इसका इन्फ्लुएंस क्या लिया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ अकील अफजल साहब। मियाँ अकील अफजल साहब, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आपने इस पूरे टेन्योर में, काजी फायसा साहब अगर चीफ जस्टिस थे तो आप सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों के सदर थे, सदर हैं। चंद माह आपके भी बाकी हैं, बतौर सेक्रेटरी मेरे भी चंद माह बाकी हैं। लेकिन आज के रेफरेंस के हवाले से कुछ आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो आज किसी और जगह पे मसरूफ़ था। आप अपना आंखों देखा अहवाल बताएं कि काजी फायसा ने आज क्या बातें की हैं। देखें, रेफरेंस की अगर बात करें, फुल कोर्ट रेफरेंस की, उसमें तो चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने अपना जो है वो जुडिशल कैरियर के आगाज़ के हवाले से बताया कि जनाब उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और ये वो सारी चीज़ें थी। कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिकल बातें आज मेरे हिसाब से, या जिसको हम कह लेना, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो चुके या हो सके, या जिसके हवाले से कोई भी ज़्यादा अहमियत वाली बात की जाए, उस तरह की उन्होंने कोई बात की नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलबत्ता अपना जो है वो आइंदा आने का जो है वो बता दिया कि वो जो लोअर अदलिया है उस पर ज़िले अदलिया, उसके हवाले से वो ज़रूर इक़दाम करने जा रहे हैं। और बाकी उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब के फ़ैसलों को सराहा गया। और मैं नहीं तवक्को कर रहा था, वैसे मेरा ख्याल था कि शायद उनकी जानिब से खामोशी होगी काजी साहब के हवाले से, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब के फ़ैसलों को भी सराहा, उनकी पर्सनैलिटी को भी सराहा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया उनके बतौर चीफ जस्टिस कंडक्ट को भी सराहा। ठीक है। और इमरान साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं फुल कोर्ट रेफरेंस की और जजेस की। मैं आपको बात भी करें, और हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं उन्हें जो आज मोनूमेंट का यहाँ पे इफ्तिताह किया गया है, जो कि काजी फायसा साहब ने यहाँ पे बनवाया था, ये भी साथ साथ दिखाते जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मोनूमेंट के कुछ मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। ये अकब में ये लिखा है मौसर बा माजी सदा की वमानत है। यानी माजी में अगर आपने कोई जुर्म किया है और उसके बाद कोई नया कानून आ जाता है, या मतलब माजी में अगर आपने कोई जुर्म किया और अगले कानून में वो जुर्म ख़त्म हो चुका है, तो आपको माजी से जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से ये मोनूमेंट जो है चीफ जस्टिस काजी फायसा ने तहरीर किया है। ये झंडा यहाँ पे लगवाया गया है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ सब साथ हैं। ये चाँद सितारा भी आप देख सकते हैं, बड़ा चाँद सितारा भी यहाँ पर लगाया गया है। और ये सामने भी इमारत के ऊपर मालूमात तक रसाई के हवाले से लिखा गया है, मुनसफ़ाना समात का लिखा गया है। और इसी तरीके से वो सामने आप देख सकते हैं कि वो एक और पिलर है, मुख्तलिफ पिलर्स के ऊपर, यानी ये बुनियादी हकूक़ के हवाले से बनाया गया है। और उन तमाम जो पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, सतून तैयार किए गए हैं, उन पर बुनियादी हकूक़ के हवाले से बातें की गई हैं। अब हमारे सदर साहब जो है ना वो थोड़े से भोले भी हैं, तो इनको थोड़ी सी चीज़ें याद भी करानी पड़ती हैं। ये बताएँ, अब मैं आ रहा हूँ असल चीज़ के ऊपर। याहिया अफरीदी साहब ने तो कहा कि काजी फायसा साहब का रवैया बड़ा शाइस्ता होता है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बतौर इंसान मैंने इनको बड़ा अच्छा पाया, और आप शाइस्तगी के साथ इनसे जो कुछ मर्जी मनवा लें। मतलब जब ये अच्छे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इनको इश्तियाल दिलाएंगे तो फिर ये एक और चीफ फिर ये एक और काजी फायसा होगा। वो क्या कहा याहिया अफरीदी साहब ने? देखिए, वो गालिबन उन्होंने किसी रीच की मिसाल दी, गालिबन बियर की मिसाल दी। वही रीच ही हो गया ना उर्दू में, कि जनाब अगर काजी नहीं, वो भालू भी बनता है। बल्कि काजी फायसा साहब ने एंड में कहा, जो मैंने टिकर्स पढ़े, कि ये पता नहीं याहिया अफरीदी साहब ने बियर जो कहा है ये भालू के लिए कहा है या रीच के लिए इस्तेमाल किया। तो लेकिन वो भालू झपटता कम है, रीच जो है ना वो आपने देखा है, जब वो किसी के पास पड़ता है तो पूरा जो जफा सा डाल लेता है। अच्छा, मैं ये तो जस्टिस थे याहिया अफरीदी साहब, मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ। मैंने आज, यकीन करें, क्योंकि सिक्योरिटी का स्टाफ जो चीफ जस्टिस के साथ होता है ना, इमरान वसीम साहब, वो पिछले 4, 5, 6 चीफ जस्टिस के साथ गुजार चुके थे। मैंने एक ऐसे शख्स से पूछा, मैंने कहा यार ये दोस्तों
पंजाबी में पूछा। हाँ। मैंने कहा ये दसो जी या अफरीदी साहब आ रहे ने कैसे ने? उन्होंने कहा ठीक नहीं, हजे तो नाल वक्त गुजारांगे तो पता चलेगा। मैंने कहा काजी साहब कैसे आदमी थे? अच्छा मैं एक से पूछ रहा हूँ, साथ दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा यार वो तो सुपर्ब है। मैंने कहा सुपर्ब। हाँ। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी एहलकार है। मैंने कहा जी सुपर्ब क्यों हो गया? कहता यार दरवेश था, अल्लाह का बंदा, कभी उसने हमें डांटा नहीं, कभी उसने हमें कुछ कहा नहीं। तो फिर मैं जिससे पहले पूछ रहा था, मैंने उससे पूछा कि नहीं सर तुसी भी दसो ना, तुसी तो 5-6 चीफ जस्टिस देखे ने। उन्होंने कहा यार वो दरवेश था, ठीक है, कहते कि सिक्योरिटी वो लेता नहीं था, हमें छुप कर उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती थी हर जगह पर। कभी उसने हमें तंग नहीं किया कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, बल्कि वो उस शख्स के अल्फाज ये हैं, ज़ाहिर बात हम नाम नहीं कोट कर सकते उसका, वरना मैं कर भी देता, सरकारी मुलाजिम है बेचारा। उसने कहा कि अगर हम जाते हुए किसी शख्स को यूँ मना करते थे ना, तो काजी साहब हमें मना करते थे कि यार वो शख्स अपने रास्ते पे है, उसको मना ना करो, एहतियात से हो, ठीक है। वो कहते ना हम सिक्योरिटी दे सकते थे, हमारे लिए परेशानी ये थी, ना हम किसी शख्स को रास्ते से हटा सकते थे कि यहाँ से चीफ जस्टिस ने गुजरना है। और फिर कहते जो हमारे साथ रवैया था ना उनका, ऐसा रवैया हमने किसी दरवेश का ही देखा है, चीफ जस्टिस का नहीं देखा कि वो स्टाफ के साथ ये रवैया। आपने बड़ी अच्छी बात की, और इसी से जुड़ी जो याया अफरीदी साहब ने बातें की अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। याया अफरीदी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायसा के जाने पर मैं रंजीदा हूँ, चीफ जस्टिस काजी फायसा की कमी को महसूस करूंगा, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज उनके एजाज़ में ज़ोहराना सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि मेरे ज़ाती खर्च पे दिया जाएगा। अब 24 घंटे पहले ये खबर चलाई गई कि काजी फायसा जिसने 20 लाख का इशाया ज़ोराना लेने से इनकार कर दिया था, अब दोबारा से वो ज़ोराना लेने जा रहा है, सरकारी खर्च पे प्रोपोगंडा किया गया। मेरे पास ये अकील अफजल साहब कल से खबर थी, मैंने ये खबर इसलिए नहीं दी, आप पूछे क्यों? मैंने भी आपसे कहा था, याद हो आपको, मैंने भी आपसे कहा था। आप मुझे बताएं, मुझसे पूछे कि मैंने क्यों खबर नहीं दी। मैंने कहा ये जो झूठे हैं ना, ये इस खबर को फैला लें, अपना झूठा प्रोपोगंडा कर लें, और कल जब ज़ोराना हो रहा होगा फिर मैं खबर दूंगा कि ये जजेस ने अपनी पॉकेट से दिया है। और आज कमरा अदालत में याया अफरीदी साहब ने इस बात को डिस्क्लोज किया, उस झूठी खबर का भांडा फोड़ा कि आज इनके एजाज़ में जो लंच दिया जा रहा है, जो ज़ोराना दिया जा रहा है, वो सरकारी खर्च पे नहीं, मैं ज़ाती तौर पे अपने खर्चे से ये ज़ोराना दे रहा हूँ। फिर याया अफरीदी साहब ने कहा कि काजी फायसा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, काजी फायसा से कई बार सीखने का मौका भी मिला, बेंच में इख्तलाफ भी किया, काजी फायसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना, अख्तियारात की तकसीम के असूलों पर अमल होगा। ये कहा कि जो इदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहें, पार्लियामेंट का जो अख्तियार है, पार्लियामेंट का अपना अख्तियार है, और बाकी इदारों का, अदलिया का, एग्जेक्टिव का जो अख्तियार है, उनका अपना अख्तियार है। लेकिन 3 बातें और मैं याया अफरीदी साहब की बता के फिर एक अहम खबर पे मैं जनाब अपने मियाँ अकील अफजल साहब को लूँगा। याया अफरीदी साहब ने कहा कि काजी फायसा ने हमेशा हर चीज़ के लिए वो तैयार रखा, हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रखा। काजी फायसा साहब ऐसा साथ रखने वाले इंसान हैं, मुस्कुरा कर बात करेंगे तो जस्टिस काजी फायसा शाइस्ता जवाब से आपके मानूस हो जाएंगे। अगर आप चीफ जस्टिस काजी फायसा को तंग करेंगे यानी प्रोवोक करेंगे तो गुस्से में बराबरी आप नहीं कर सकेंगे। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायसा के गुस्से का कई बार सामना किया, मेरा कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। अगर आप इनको प्रोवोक करेंगे फिर अल्लाह ही आपको काजी फायसा के गुस्से से बचा सकता है। और मैं जो बार बार मियाँ अकील अफजल साहब बात करता हूँ ना कि जिन्हें काजी ने सताया उन्हें रक्षा ही चलाया, वो मैं ऐसे नहीं कहता। ये बात चल रही ये है। दरवेश आदमी जो कह रहे थे ना कि उनके साथ जो सिक्योरिटी करने वाले लोग हैं वो दरवेश बिल्कुल है। वो आपको कमरे अदालत में नजर आएगा कि बड़ा वो सख्त है, लेकिन आम जिंदगी में वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा दरवेश टाइप उसकी शख्सियत है। अब ये बताएं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिखा है आज, वो लेटर क्या है, उस लेटर का आज इन्फ्लुएंस क्या लिया जा रहा है यहाँ पे? देखिए तो वो उम्रे पे हैं, अब उसका तासुर क्या लिया जा रहा है? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो लेटर लिखा गया है ना, उसमें 2 से 3 पॉइंट्स किए गए। एक तो उन्होंने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कह दिया कि मैं इसी वजह से जो है उसके लिए एक ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किया गया है कि इसी वजह से ओवरस्टेपिंग की वजह से ही मैं साकिब निसार साहब बाईपास भी कह सकते हैं, हाँ बाईपास या ओवरस्टेपिंग की वजह से मैं साकिब निसार साहब के भी उसमें रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को ये ख़त मेरे ख़्याल से लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी। और फिर वो ये भी होता है कि जब इस तरह का ख़त लिखा जाता है उसको पब्लिक भी किया जाता है। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बड़ा एक मुनासिब सा पैगाम चला गया था कि वो उम्रे पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ख़त लिख कर अच्छा ख़त के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ना, वो ख़त भी वो अल्फाज भी मेरे ख़्याल से एक जज को दूसरे जज के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिस तरह सब लोग हसन अज़हर रिजवी के उस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं ना और काजी साहब के हवाले से शिकवा कर रहे हैं, हालांकि काजी साहब ने किसी के हवाले से भी एक मेयार से नीचे जाकर अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया, उन पर तनकीद किया, उनके काम पर किया। हाँ, वो तनकीद सख्त थी, ठीक है,
लेकिन एक लेवल से, एक मेयार से नीचे जाकर जो है वो उस तरह तनकीद नहीं की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के, मैं तो उन अल्फाज को कहना भी नहीं चाह रहा, जो अल्फाज उन्होंने ख़त में इस्तेमाल किए हैं ना, वो एक जज का ख़त नहीं, वो एक गुस्से भरे एक लाहौरिया का ख़त मुझे लग रहा है, इंसान का या लाहौरिया ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं पंजाबी में सख्त जब हो। तो बहरहाल उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है इस ख़त में। तो मैंने तो हकीमिया खिलफ साहब कभी अक्सरियती जजेस में से किसी का नाम नहीं लिया। आज चूँकि लेटर आया है और लेटर उस मौके पे आया है जब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए चले गए हैं। उनके ज़रिए सी बात है कि उम्रे की अदायगी के इस सफ़र की वजह से वो आज फुल कोर्ट रेफरेंस में भी शरीक नहीं हो सकते थे, इसलिए और कल हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें भी शरीक नहीं हो सकते थे। लेकिन इस लेटर से ये पैगाम किया कि अगर मंसूर अली शाह साहब यहाँ पर होते भी, तब भी वो फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करते। और इससे एक और पैगाम भी गया मंसूर अली शाह साहब के साथ, इंतहाई माजरत के साथ और जान की अमान पाते हुए मैं कहूँगा कि आप चले गए थे उम्रे की अदायगी के लिए, अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे, उससे कोई ऐसा पैगाम नहीं जा रहा था। आज जो आपका लेटर सामने आया है, उस लेटर से अब ये पैगाम गया है कि आपने इस फुल कोर्ट रेफरेंस को अवॉइड करने के लिए आप उम्रे पे चले गए। और मैं अगर इजाज़त हो, अल्फाज वैसे बड़े अजीब से हैं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है अब हम सहाफ़ी हैं, हमें बग़ैर उसके जो है वो रिपोर्ट करनी होती हैं चीज़ें। तो अब वो अपने ख़त में लिख रहे हैं, जनाब ऐसे दौर का जश्न मनाने से ये पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई कर सकता है और इसकी ताकत को कमज़ोर कर सकता है, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। अब ये जज साहब को दूसरे जज साहब के लिए कहना मेरे ख़्याल से ये मुनासिब नहीं था, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने। मुझे अफसोस है कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के लिए के रेफरेंस के लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि अब हमारे पास भी, हमें भी बहुत सारे शिकवे शिकायत हैं शाहजी से, लेकिन हम फिर लेकिन शाहजी एक बड़े इंसान है, मेरे ख्याल से उनको दिल बड़ा करके कम से कम ये उन्होंने शिरकत ना करने का फैसला करके, उनके हालांकि उनके जज्बात की तर्जुमानी के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे, उनको खुद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह याया अफरीदी ने कहा था ना कि काजी साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बात मौजूद थी। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब के जज्बात की तर्जुमानी बहुत सारे लोग कर रहे थे, उन्हें खुद यूँ फ्रंट फुट पर आकर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरी तो इसमें राय ये है मियाँ साहब के, बात ये है कि शाहजी एक बड़े इंसान हैं, बड़े दिल वाले इंसान हैं, हमने हमेशा उनका रिगार्ड किया है, अब भी उनका रिगार्ड हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं, मेरा मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये लेटर इस मौके के ऊपर नहीं आना चाहिए था। दूसरी जो बात मैं आपसे मियाँ साहब जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद जो आपने हमें जो इशाइये पे नहीं बुलाया गया, ज़ोराने पे नहीं बुलाया गया, हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ, उसको आप ऐड करना चाहें अपने बात में कर सकते हैं। लेकिन आज आपने जो हमारे रिपोर्टर्स के लिए ज़ोराने का एहतमाम किया, उस पर आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन जाते जाते मैं ये पूछूंगा कि जो प्रोपोगंडा हुआ काजी फायसा के ख़िलाफ़ कि ये तो एक्सटेंशन चाहते हैं, ये तो चाहते हैं कि इनको नवाजा जाए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए, आज वो खामोशी के साथ वो बंदा चला गया। आज वो इन सवालों का जवाब दिया बगैर आज वो घर चला गया। तो वो जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे, वैसे तो कल भी कर रहे थे कि सरकारी फ़ंड के ऊपर जो है वो ज़ोराना लिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं कि वो फ़ंड वो सरकारी ख़र्च पर ज़ोराना नहीं ले रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। देखें, हमने कुछ वीडियोज़ देखी, जिन वीडियोज़ में देखते थे कि हम लंदन में मियाँ साहब के घर के बाहर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ओए ये वो फलां टिटम खां, ठीक है। फिर हमने कुछ लोग देखे कि जो एक सियासी जमात के लोगों को जाते हुए हूटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल कस रहे हैं। फिर हमने कुछ ऐसा आज यहाँ पर देखा, ये जो मोन्यूमेंट है ना, इस यादगार जो है, इस यादगार में जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इफ्तिताह के लिए आए, तो फिर हमने देखा कोई 10, 15, 20 यूट्यूबर्स और कुछ हमारे सहाफ़ी साहब भी, कुछ हजरात, ठीक है, वो उन्होंने इस किस्म की हूटिंग या इस किस्म के सवाल पूछना शुरू कर दिए कि जनाब। और फिर बाद में जब हमने उनको रोका तो उनकी जानिब से कहा गया हम सहाफ़ी हैं, हम सवाल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इमरान साहब आप हूटिंग नहीं कर सकते, आपने अगर करना भी है चैप्टर को छोड़ भी नहीं मैं छोड़ सकता फिलहाल। 1 मिनट की एक बात करना चाह रहा हूँ इमरान साहब, एक बात करना चाहूँगा, एक बात मुझे करने दीजिएगा। देखें, अगर हम भी हूटिंग करेंगे, अगर हम भी कहेंगे कि वो मेरी बात का जवाब देकर जाओ, तो फिर हमें और उस शख्स में जो उधर जाके लंदन जाके नारे मार रहा है किसी के घर के बाहर, जिसको सारी दुनिया क्रिटिसाइज़ करती है, उसमें और हम सहाफ़ियों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। एक चौराहे पे बैठे शख्स में और पढ़े लिखे शख्स में फ़र्क होना चाहिए। वो फ़र्क आज बहुत कम था। जी, अब आप कहीं पूछिए सवाल में।
अब हम तो ये बात कर रहे थे ना कि देखें ना, हमें ना ज़ोराने पे मदऊ किया गया और ना इशाइये पे मदऊ किया गया। उसकी वजह हम खुद हैं। हम प्रोग्राम को ज़ाहिर सी बात है कि वाइंड अप करते हैं, उसकी वजह हम खुद बने हैं कि जब हम अगली शख्सियत का, सामने वाली शख्सियत का रिगार्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे उनके हवाले से राय हो सकती है, लेकिन राय आपका उसके साथ ज़ाती इख्तलाफ नहीं हो सकता। वो आपका जो इख्तलाफ है वो उस शख्स की जो मतलब उनके जो मतलब जो ये जो बॉडी पूरी खड़ी है उसके साथ इख्तलाफ नहीं हो सकता। उसकी जजमेंट के साथ इख्तलाफ हो सकता है, उसके फैसलों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ज़ाती तौर पर जब आप इख्तलाफ करेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ जो है वो पर्सनल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को जो है वाइंड अप करेंगे। मियाँ अकील अफजल साहब से भी इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम ये ख़बर आपको बताते जाएँ कि मंसूर अली शाह साहब जो कि सऊदी अरब में हैं और 1 नवंबर को उनकी वापसी होनी है और कल नामज़द चीफ जस्टिस की तकरीब हल बर्दारी भी है। उनकी ज़ात से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर जो इस्तीफ़ों की बात हो रही है, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।